हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो मेरी मुस्लिम लॉ से रिलेटेड है। व्हाट इज़ द लॉ ऑन डिवोर्स इन इस्लाम एंड एसआरए सीरीज़ मैं कल से कंटिन्यू करूँगी और अभी के लिए आज की ये वीडियो है। आई होप आप इस वीडियो को भी पूरा प्यार देंगे एंड मेरी एसआरए सीरीज़ को भी। एंड प्लीज़ मेरी वीडियोस को एक अच्छी ऑडियंस के पास पहुंचाएं। आप लोग मेरे करंट व्यूअर्स फॉरवर्ड करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मेरी बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो के लिए। पहले मैं पढ़ती हूँ, खुद समझती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाती हूँ और मेरा एम ये रहता है कि आप लोगों को जो मैं समझा रही हूँ वो समझ आए और कुछ ऐसा हो कि आप लोगों को याद भी रहे। तो आई होप कि आप मेरी मेहनत को रिकॉग्नाइज़ करेंगे एंड मेरी शॉर्ट्स वीडियो पे भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। प्लीज़ मेरी शॉर्ट वीडियोस को भी सपोर्ट करें। बिगनिंग विद द टॉपिक, Islam is one of those few religions which allows for dissolution of marriage by will of the parties. That is, it recognizes the concept of divorce. मोस्टली सब रिलीजन्स में जैसे कि हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी एक्सेट्रा में डिवोर्स का प्रोविज़न नहीं है पर्सनल लॉज में। रीज़न भी क्योंकि डिवोर्स होता है टू एंड मैरिज एंड मैरिज इज़ अ रिलीजियस सेक्रामेंट। इट इज़ ऑफ हाई सिग्निफिकेंस इन द आइज़ ऑफ द गॉड ऑलमाइटी एंड इसलिए उसको डिवॉल्व करने का कोई प्रोविज़न नहीं है। पर इस्लाम में मैरिज जो होती है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वी कैन से अ कॉन्ट्रैक्ट विच हैज़ सम रिलीजियस ओवरटोन्स। इस रीज़न से सिंस इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट इट कैन बी ब्रीच्ड एंड यू कैन बैक आउट ऑफ इट। एक ये मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा रही हूँ। आई होप आप लोगों को बात समझ आएगी। इसलिए डिवोर्स अलाउड है। प्लस इस्लाम में द कंसेंट ऑफ द पार्टीज एंटरिंग इनटू द मैरिज इज़ इम्पॉर्टेंट। सिंस कंसेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, देयर विल टू मूव आउट ऑफ द मैरिज ऑल्सो बिकम्स नेचुरल, एक एंसिलरी हो जाती है उस चीज़ की। इसलिए डिवोर्स इज़ अलाउड। Apart from the end of a marriage by the death of a party, divorce is also recognized. इस्लाम में राइट टू डिवोर्स वो लार्जली हस्बैंड्स को दिया गया है। हस्बैंड्स का राइट बहुत वाइड है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग अनलिमिटेड है। एंड ऑन दी अदर हैंड सैडली फीमेल्स का बहुत लिमिटेड राइट है टू ऑब्टेन डिवोर्स। प्लस बहुत कम सिचुएशंस में फीमेल्स एक्चुअली एक्सरसाइज करती हैं, मेनली बिकॉज उनको नॉलेज ही नहीं है कि उन पे भी दो लिमिटेड पर राइट है। अगर हम हस्बैंड्स राइट टू डिवोर्स की बात करें तो 5 फॉर्म्स ऑफ डिवोर्स इसमें आते हैं, जिसमें से सबसे कंट्रोवर्शियल है तलाकुल बिद्दत। पहले मैं इन 4 फॉर्म्स ऑफ तलाक की बात करूँगी। सुन्नत, तलाकुल सुन्नत जिसमें एहसन हसन आएंगे, ईला और ज़हर। उसके बाद मैं तलाकुल बिद्दत की बात करूँगी क्योंकि इट वुड रिक्वायर मोर टाइम देन दीज 4। तलाकुल सुन्नत इसलिए बोला जाता है इन दोनों तलाकों फॉर्म्स ऑफ तलाक को क्योंकि ये एज पर द वर्ड्स ऑफ प्रॉफिट सबसे ज़्यादा एप्ट एंड सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल और एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ डिवोर्स होता है। तलाक अहसन में, अहसन AHSAN, इसमें जब एक फीमेल इज़ अंडरगोइंग हर पीरियड ऑफ तुहर। नाउ पीरियड ऑफ तुहर इज़ हर पीरियड ऑफ सेक्शुअल प्योरिटी, that is the time period wherein she can engage in sexual intercourse. Much more simply we can say the time period when she is not on her menstrual cycle, that is her period of tuhar. When during the period of tuhar a man pronounces talaq on his wife and then does not have sexual intercourse with her during her period of tuhar and 3 months after the menstrual cycle. When her tuhar ends, then she has a menstrual cycle, then 3 months after the same. If they don't have sexual intercourse, then the talaq becomes final, rather it becomes irrevocable. If during this 3 months period or during her period of tuhar, they have sexual intercourse, then the talaq comes to an end and the marriage is restored.
इससे क्या होता है, दो इस्लाम अलाउज फॉर डिवोर्स को इतना ज़्यादा इजी नहीं रखा गया है या इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया है. सो हर फॉर्म ऑफ डिवोर्स में अपने खुद के चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, ये हमको इनमें भी देखने को मिलेगा. हसन तलाक इज़ ऑल्सो सिमिलर टू अहसन, पर इसमें क्या होता है, द तलाक इज़ प्रोनाउंस 3 टाइम्स. फर्स्ट टाइम जब तूहर पीरियड में प्रोनाउंस करा तलाक, तूहर पीरियड में फर्स्ट टाइम तलाक प्रोनाउंस करा. देन उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया, देन उसके बाद सेकंड तूहर पीरियड स्टार्ट हुआ, इसमें एक और बार तलाक प्रोनाउंस करा. देन इसके बाद एक और मेंस्ट्रुअल साइकिल आया एंड ये थर्ड तूहर पीरियड स्टार्ट हुआ. जब अगर इसमें हस्बैंड ने यहाँ पर भी तलाक प्रोनाउंस कर दिया तो तलाक बिकम्स फाइनल एंड इट बिकम्स इर्रेवोकेबल. अब इसी टाइम पीरियड में इस तूहर में और इसमें इफ़ दे एंड अप हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, डिवोर्स इज कैंसल्ड. सो दिस इज़ तलाक हसन. दोनों सिमिलर हैं पर इसमें सिंगल प्रोनाउंसमेंट है, इसमें 3 प्रोनाउंसमेंट्स हैं. ओके, अब हम आए अगर ईला पर. सो ईला में जो हस्बैंड होता है, ही स्वेयर्स ऑन द नेम ऑफ अल्लाह दैट आई विल नॉट बी हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद माई वाइफ, एंड आफ्टर प्रोनाउंसिंग द सेम, इफ द हस्बैंड डज नॉट हैव सो विद हिज वाइफ फॉर अ पीरियड ऑफ 4 months, so the divorce is said to be confirmed, and then the wife and the husband can move to the court and obtain a decree of divorce. Zihar is similar to ila, and in zihar the husband starts comparing his wife with somebody whom he cannot marry, that is somebody who falls within prohibited degree of relationships like his mother, grandmother, etc. सो बेसिकली अगर वो अपनी वाइफ को अपनी मदर या ग्रैंड मदर या और भी कोई लेडी जो प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप में फॉल करती है उसके साथ कंपेयर करा, उनकी तरह देखने लगा, ट्रीट करने लगा, तो आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऐसे भी केस में तलाक ऑब्टेन हो सकता है. नाउ फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन आई वांट टू क्लैरिफाई दैट ईला एंड ज़िहर, दो ये मेंशन्ड है हमारे स्टैट्यूट्स में, पर्सनल लॉ का भी पार्ट है, पर ये इंडिया में स्पेशली बहुत ही अनकॉमन है. एंड मेरी लिमिटेड रिसर्च में इन फॉर्म्स ऑफ तलाक पे मुझे एक सिंगल केस लॉ भी नहीं मिला. अगर आप लोगों को कोई केस लॉ पता है आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा, बिकॉज आई वुड लव टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड द फर्दर इंट्रिकेसीज ऑफ द सेम. अब हम आते हैं तलाकुल बिद्दत पे, जिसको हम तलाकुल बिदा या इंग्लिश में ट्रिपल तलाक भी कहते हैं. सो इस केस में जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को सिंपली 3 बार तलाक 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 बोलता है एंड द तलाक इज सेड टू बी प्रोनाउंस्ड. इट इज़ इर्रिवोकेबल. इसको बहुत डिस्करेज किया जाता था हमेशा से इस फॉर्म ऑफ डिवोर्स को, क्योंकि चीज़ों को रेक्टिफाई करने का कोई मौका ही नहीं मिलता था. प्लस काफ़ी बार ऐसा होता था कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को गुस्से में या कभी कभी बिल्कुल ही रिफ्लेक्स एक्शन में डिवोर्स दे दिया एंड ही रियलाइजेज इट सून कि उससे गलती हो गई. देन पर इस्लाम में वंस यू डिवोर्स अ फीमेल यू कांट जस्ट रीमैरी हर, यू हैव टू फॉलो हलाला, एंड वो भी फीमेल्स के लिए एक प्रॉब्लमेटिक रिचुअल है एज दे से. तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड फॉर्म ऑफ तलाक था. It went against the fundamental rights of a female which have been enshrined under Article 14, 15, 16 of our Constitution. So इस सब controversy के consequently in the case of Shaira Bano versus Union of India, बहुत सारे petitioners थे इसमें. I would recommend all of you कि आप जाएं, ये judgment पढ़ें और पूरा judgment पढ़ें ताकि आपको सारे perspectives पता लगे. एंड इट इज़ अ रियली आई ओपनिंग जजमेंट. तो मेरा रिकमेंडेशन है आप सबको अभी भी कि ज़रूर पढ़िएगा. तो इस केस में ट्रिपल तलाक को या तलाकुल बिद्दत को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया ऑन ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. एंड इसको एक असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस भी नहीं माना गया,
इसलिए भी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। ठीक है, इसके बाद इसी जजमेंट के कॉन्सिक्वेंट 2019 में एक स्टैट्यूट आया जिसके थ्रू ट्रिपल तलाक को एक ऑफेंस डिक्लेयर किया गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसका सारा प्रोसीजर एज़ पर CRPC था। एंड ट्रिपल तलाक प्रनाउंस करने पे 3 साल की सज़ा का भी प्रोविज़न बनाया गया। तो आप 2019 स्टैट्यूट भी पढ़िए और ये जजमेंट भी पढ़िए, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए भी, चाहे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हो या कुछ भी। एंड मेरी रिकमेंडेशन है ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद आता है तलाक़ तफ़ज़ीज़ विच इज़ अ फॉर्म ऑफ डिवोर्स विच कैन बी प्रोनाउंस्ड बाय वाइफ। नाउ सिंस आई ऑलरेडी सेड कि वाइफ का राइट बहुत लिमिटेड है, सो इट इज़ नेचुरल कि आप लोगों के माइंड में आएगा कि वाइफ कैसे तलाक प्रोनाउंस कर सकती है, लिमिटेड राइट कैसे है। तलाक़ तफ़सीस मतलब वाइफ्स राइट टू प्रोनाउंस डिवोर्स। इस केस में जो हस्बैंड है, इट इज़ यहाँ पे भी हस्बैंड का रोल ही है, जो हस्बैंड है वो तलाक प्रोनाउंस करने का राइट अपनी वाइफ को या किसी और थर्ड पर्सन को भी डेलीगेट कर सकता है। तो अगर एक वाइफ को राइट टू प्रोनाउंस डिवोर्स डेलीगेट किया जाएगा, वो तभी डिवोर्स प्रोनाउंस कर सकती है। और जो ये राइट है ये ऐसे अनरीज़नेबल, आर्बिट्ररी या वन फॉर ऑल टाइप्स नहीं है। इसमें रीज़नेबल, द की टर्म बीइंग रीज़नेबल टर्म्स एक्सेट्रा होंगी, और अगर वो रीज़नेबल होगा तभी ये डेलीगेशन वैलिड होगा, और तभी जब वो कंडीशंस फुलफ़िल होंगी तभी वो फीमेल अपने हस्बैंड को डिवोर्स प्रोनाउंस कर सकती है। इसके बाद अगर हम आए म्यूचुअल कंसेंट फॉर्म ऑफ डिवोर्स पे, तो 2 टाइप्स के होते हैं, खुला और मुबारत। खुला हैज़ एलिमेंट्स ऑफ म्यूचुअल कंसेंट बट इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट। तो पहले हम मुबारत डिस्कस करते हैं। मुबारत इज़ सिंपल म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स जिसमें हस्बैंड वाइफ रियलाइज़ करते हैं दैट दे कांट को एग्जिस्ट विद ईच अदर in happy matrimony and they decide to separate. They approach the court and they get separated following a decree, and it is as simple as that. In khula, it is the wife who initiates the divorce and she gets divorce or she takes divorce from her husband with his consent, but she has to pay her husband some consideration. जो वाइफ है उसको अपने हस्बैंड को कुछ कंसिड्रेशन जैसे मनी या और भी कुछ, मे बी शी कैन फॉरगो हर राइट टू मेहर एक्सेट्रा, तो ये सब चीज़ें उसको अपने हस्बैंड को कोई ना कोई कंसिड्रेशन देना होगा जिसके थ्रू वो अपने हस्बैंड का कंसेंट ऑब्टेन करेगी और उसके बाद उसका खुला हो जाएगा, उनका डिवोर्स हो जाएगा। अब फाइनल हम आए डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में। इसमें बहुत सारे ग्राउंड्स लेड डाउन हैं जिस पे बेसिस पे डिवोर्स लिया जा सकता है, और जो 2 टाइप्स ऑफ डिवोर्सेस इसमें मेंशन्ड हैं वो है लियन और फर्स्ट। सो इन केस ऑफ लियन, इसमें अ वाइफ कैन सीक डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड इफ़ ही accuses her of falsely indulging in adultery, or if he accuses her of indulging in adultery but he is unable to prove it via evidences. So इस ground पे a wife can seek divorce. It is a judicial form of divorce. इसके बाद हम आते हैं फस्क पर। फस्क simply means a qazi's right to give divorce. Especially a wife can file an application before a qazi for a same. And इसके अलावा husband और wife may together approach the qazi, and then once they get the divorce they can approach the court for a much more formal declaration. So ये मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा ब्रीफ में समझाया है क्योंकि तलाक रिलेटेड लॉज इस्लाम में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत इन डेप्थ हैं, एंड उससे भी ज़्यादा इस्लाम में बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। तो हर स्कूल्स ऑफ थॉट का थोड़ा अलग अलग ओपिनियन होता है। कई जगह रिटन तलाक ही माने जाते हैं, कुछ स्कूल्स में ओरल भी चलते हैं, कुछ स्कूल्स में सिर्फ ओरल एक्सेप्टेबल है, रिटन है ही नहीं एक्सेप्टेबल। सो जब मैं कभी इस्लामिक लॉ पे अपनी सीरीज़ लगाऊंगी तो मैं इस वीडियो को वहाँ पे टैग करूँगी और इन्हीं फॉर्म्स ऑफ तलाक को और डिटेल में जजमेंट्स के साथ डिस्कस करूँगी। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।